नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी टेट का पेपर हुआ था 2022 में, वो सेम टू सेम ये सामाजिक अध्ययन का पेपर है, जो कि सेम टू सेम ऐसे तो पूरा पेपर छपा हुआ था, लेकिन हम सामाजिक अध्ययन का ही डिस्कस करेंगे। 2017 का जो पुराना पेपर था वो बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर छपा हुआ था, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। उसका आंसर को भी जानेंगे कि कौन सा आंसर किसका क्या होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। आप लोग आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल, ग्रेनाइट। आपका आंसर हो जाएगा सेल। तीसरा क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य से दूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? पहला, संपन्नति, नतिलंब घाटी, हगबैक, ग्रावेन। आंसर आपका हो जाएगा ग्रावेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी, कालाहारी। आपका आंसर हो जाएगा गोबी। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? ऑप्शन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। आपका आंसर हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। जो इस बार पेपर हुआ था, आप इससे भी मिला सकते हैं कि आप कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। आपका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? ऑप्शन है, जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। यह हिमाचल प्रदेश में जो कि सिपकीला दर्रा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों का। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? अगर भूगोल का शिक्षण करना है तो सबसे सर्वाधिक सहायक उपयोगी क्या हो जाएगा आपका? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। आपका उत्तर हो जाएगा मानचित्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग पहला, भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा। तो भारतीय संविधान में भाग तीसरे में मौलिक अधिकारों का संबंध बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, पेरिस में। आपका उत्तर हो जाएगा हेग में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। आपका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष में? 1952 में, 1955 में,
1957 में, 1960 में? आपका आंसर हो जाएगा 1952 में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में? आपका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभी सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? आपका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान? आपका उत्तर हो जाएगा जापान। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आनंद के कुमार स्वामी, राज कृष्णदास, डॉक्टर मोतीचंद्र, WG आर्चर? आपका उत्तर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से, प्रागैतिहासिक कला से? आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसको कहते हैं? ऑप्शन है ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग से बनी डिजाइन को, उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका उत्तर हो जाएगा ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को। अगला क्वेश्चन है, एपण का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22, 13, 12, 9? तो आपका उत्तर हो जाएगा 22। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8, 7, 11? तो 7 तो शुद्ध होते हैं, लेकिन उसमें 5 विकृति, वो उसको विकृति मिलाकर आपका उत्तर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद, ख्याल? आपका उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामदास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में? तो सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की मैदान की जो आवश्यकता है, यह कथन किसका है? राधाकृष्णन की, स्वामी विवेकानंद की, प्लेटो की, रूसो की? यह कथन स्वामी विवेकानंद की है। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त? तो आप लोग जानते हैं ध्यानचंद्र के नाम पर जो मनाया जाता है, जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, तो उसको 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त? आपका उत्तर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का, जई? आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर?
आपका उत्तर हो जाएगा थारपारकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 क्षेत्रों में, 12 क्षेत्रों में, 15 क्षेत्रों में, 22 क्षेत्रों में? आपका जवाब हो जाएगा 15 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज? आपका उत्तर हो जाएगा प्रजनक बीज। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है केला, जामुन, माल्टा, बेल? तो आपका उत्तर हो जाएगा माल्टा। इसमें बहुत से यूट्यूबर ने बेल बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा माल्टा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में? आपका उत्तर हो जाएगा मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड? आपका उत्तर हो जाएगा पेक्टिन। अगला क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्ती काग्र से, वह दलपुंज से? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पवर्ती काग्र से। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं 22, 26, 24, 28? तो हम जानते हैं कि दोनों एक तरफ 12 एक तरफ 12 दोनों मिलाकर 24 पसलियाँ होती हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार, काली खांसी? तो यह मियादी बुखार के लिए टीका लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून? तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जून। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है ऊनी वस्त्र में, सूती वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में? आपका जवाब होगा रेशमी वस्त्र में। बहुत से बच्चों ने सूती वस्त्र में ऑप्शन को सही टिक करके आया है। अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था उदयभद्र, महापद्नंद, अशोक, कालाशोक? तो आपका जवाब हो जाएगा कालाशोक। अकबर ने इबादत खाना कहाँ निर्माण करवाया था आपका जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में? आपका जवाब हो जाएगा 1875 में। और 10 प्रश्न बचे हुए हैं, आप लोग पूरा मिला लीजिए। इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सुरेशन? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी? तो आप पढ़े भी होंगे 7 में 8 में, तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, स्कंदगुप्त के? तो ह्वेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फाहियान जो था वो भी चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाती है, इसको ध्यान देना है।
इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्जन। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, जगदीशपुर, अवध, बिठूर? आपका जवाब हो जाएगा जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है विश्व का राजनैतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब हो जाएगा ग्लोब। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि जो होगा भ्रमण विधि होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? रेखा चित्रों पर, रूढ़ चित्रों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा और थीमेटिक मानचित्रों से? आपका जवाब होगा रूढ़ चित्रों से। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंग द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा हिम नदी द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? सिडनी में, कैनबरा में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में? दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, बहुत मेहनत से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा कैनबरा।